नमस्कार, जनता मां के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। कहते हैं पुरुष की जिंदगी में महिलाओं का अहम रोल होता है। महिलाएं पुरुष के जीवन को बिगाड़ भी सकती हैं और संवार भी सकती हैं। हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, मगर हमारे देश की सियासत में इस तरह के हालात नहीं है। सियासी दलों की कथनी और करनी में अंतर है। राजनीतिक दल कोई भी हो, ये राग आलापने से कभी नहीं चूकते हैं कि हमारा दल महिलाओं को समान अधिकार देता है, मगर जब पार्टी टिकट वितरण की बेला आती है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं। यही हाल सत्ता में आने के बाद मंत्री पदों के बंटवारे में भी होता है, लेकिन आधी आबादी किसी भी दल को सत्ता में काबिज भी करवा सकती है और बेदखल भी इसका कर सकती है। इसका उदाहरण बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसमें अप्रत्याशित तौर पर नीतीश सरकार चौथी बार सत्तासीन हुई, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटरों को दिया था। ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं ही थी, और अब बीजेपी के इस वोट बैंक पर यूपी में कांग्रेस की नजर है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान करके बड़ा सियासी दांव चला है। ऐसे में देखना है कि महिलाएं क्या सूबे में कांग्रेस पर अपना भरोसा जताएंगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं को नारा दिया है। प्रियंका ने कहा है कि यह निर्णय वैष्णवी, पारो, हाथरस की बेटी और प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो न्याय चाहती है और प्रदेश में बदलाव चाहती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस को दोबारा से वापसी के लिए प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों को साधने का जतन किया है। कांग्रेस 40% टिकट देती है तो सूबे की 403 सीटों में से करीब 160 महिलाएं कैंडिडेट मैदान में होंगी। यूपी की सियासत में महिला वोटर काफी अहम है, जिन्हें प्रियंका गांधी राजनीति में आने का ही नहीं बल्कि टिकट का खुला ऑफर देकर विपक्षी दलों की चिंता बढ़ाती है। वहीं साइलेंट वोटर की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साधने के लिए तमाम कोशिशें शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक कर ली है, जिसके तहत बीजेपी ने हर विधानसभा में 500 महिलाओं का एक क्लब बनाने की बात कही है, जिसे कमल सहेली क्लब का नाम दिया गया है। कमल सहेली क्लब शहरी महिलाओं के लिए तो वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए पार्टी ने ग्राम सभा चौपाल और महिला चौपाल नाम दिया है। लेकिन इन सब वादों और दावों के बीच यक्ष प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या दोनों ही दल अपने दावों में कायम रहेंगे या फिर ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होगी। यह कहावत सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में फिट नहीं होती है, सारे ही राजनीतिक दलों का यही हाल है। ये स्वराज एक्सप्रेस नहीं कह रहा, बल्कि राजनीति की लिखी गई इबारत इन आंकड़ों को बयां कर रही है। बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर मोहरा बनती महिलाएं। भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव 2022 में होना है, लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले ही सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल अभी से देखने को मिल रहा है, अपने अपने मोहरों को फिट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दूसरे दलों को भी इस ओर सोचने को मजबूर कर दिया है। जिस प्रदेश में संगठन से लेकर हर स्तर पर पिछले कई सालों से कांग्रेस संघर्ष कर रही है, वहां उसे इस साल से कितना लाभ होगा यह अलग आकलन का विषय है। लेकिन प्रियंका गांधी के ऐलान ने एक बार चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित जरूर कर दिया है। चुनाव दर चुनाव यह साबित हुआ है कि न सिर्फ महिलाएं चुनाव में साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही हैं, बल्कि अपनी भागीदारी को भी साइलेंट तरीके से बढ़ा भी रही है। भले ही महिलाओं ने राजनीतिक व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप चुनाव दर चुनाव बढ़ाया है, लेकिन अभी पूरा हक लेने के लिए मीलों चलना होगा। हाल के सालों में आए बदलाव को बहुत खराब सफर कह सकते हैं। इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। पूरे देश में महिला वोटरों की तादाद लगभग 42 करोड़ है, मतलब कुल वोटरों का लगभग 48%। 2019 आम चुनाव में चुने गए कुल 542 सांसदों में 78 महिलाएं शामिल थी। तब सबसे अधिक 11 महिला सांसद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से चुनी गई थी।
2014 आम चुनाव में 64 महिला सांसद चुनी गई थी। इसी तरह 2017 विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से प्रदेश में 40 महिलाएं चुनी गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मतलब यह आंकड़ा होने के बावजूद महिलाओं का औसत मात्र 10 से 15% ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के पुरोधा कहते कुछ और है, करते कुछ है। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आपको मौका मिलेगा, हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर एक बड़ा दाव चल दिया है। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए पार्टी के 40% टिकट आरक्षित करके राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रियंका गांधी का यह ऐलान यूपी चुनाव के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं 9 में से 8 राज्यों में महिलाओं की जीत का प्रतिशत पर गौर करें तो कुल मंत्री 225 हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल 19 की है। मंत्रिमंडल में महिलाओं को मौका देने के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है, यहाँ 4 महिला मंत्री हैं। इसके बाद पंजाब का नंबर है। टिकट दिया था बहुजन समाजवादी पार्टी ने 401 प्रत्याशियों में से 20 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस ने 41 प्रत्याशियों में से केवल 2 महिलाओं को टिकट दिया था। चारों प्रमुख दलों के कुल घोषित 1137 प्रत्याशियों में से 93 महिलाओं को टिकट दिया गया था। पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 33% महिलाओं को टिकट देने पर जोर दिया था। कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों की जगह सिर्फ 13 सीटों पर महिलाओं को मौका दिया। चुनाव में 11 महिलाओं ने जीत दर्ज की। फिलहाल कांग्रेस की कुल 12 महिला विधायक हैं। 2013 के चुनाव में भाजपा ने 11 महिलाओं को टिकट दिया था, उनमें से 6 को जीत मिली थी। कांग्रेस ने केवल 13 महिलाओं को मौका दिया। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो 2018 के चुनाव में कुल 2899 प्रत्याशी थे, करीब 2644 पुरुष प्रत्याशी थे। महिला प्रत्याशियों की संख्या 250 के करीब थी। 2013 में 2583 कुल प्रत्याशी, पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 2383, महिलाएं करीब 200। 2008 के चुनाव में 3179 कुल प्रत्याशी, पुरुष संख्या 2958 और महिलाओं की संख्या 221। 2008 के चुनाव में 29 महिलाओं को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। कांग्रेस के टिकट पर 8 महिलाओं ने जीत दर्ज की। 2013 के चुनाव में 23 महिलाओं को टिकट मिला, जबकि 6 महिलाओं ने जीत दर्ज की। 2018 के चुनाव में 26 महिलाओं को टिकट दिया गया, जबकि 8 महिलाओं ने जीत हासिल की। राज्य में महिला वोटरों की हिस्सेदारी करीब 46% है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यूपी का सियासी रंग कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। राज्य में उसका सामना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आजाद समाज पार्टी और रालोसपा जैसे दल भी मैदान में है। इस फैसले का यूपी में कांग्रेस के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन प्रियंका के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इस मामले में दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बढ़त ले ली है। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के आधी आबादी को आगे बढ़ाने की सोच से क्या बीजेपी, सपा, बीएसपी को बदलनी पड़ेगी रणनीति या सियासत की पिच पर जीत की राह होगी आसान। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता है वंदना राजपूत जी हैं, बीजेपी नेता किरण बघेल जी हैं, वहीं लखनऊ स्टूडियो से मौजूद है सपा नेता शिल्पी चौधरी जी हैं, भोपाल स्टूडियो से मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट समता पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी। आप सभी महिला शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ ही चलते हैं। शिल्पा जी, आपके यहाँ शिल्पा जी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी, माफ करिएगा शिल्पी जी, माफ करिएगा। शिल्पी जी, क्या आप ये मानती हैं कि राजनीतिक दल कोई भी हो, महिलाओं के हक की बात सभी करते हैं? मैं किसी भी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की केवल नहीं कर रहा हूं, सब दलों की बात कर रहा हूं। तो
ऐसे में उनकी कथनी और करनी में अंतर है, आप मानती हैं? कथनी और करनी में अंतर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। ये कैसा ऐसा है? तो नहीं है, ये कैसा जवाब है आपका? वादे किए जाते हैं। नहीं, ये कैसा जवाब है? कह भी सकती है, नहीं भी कह सकती। ये पॉलिटिकल जवाब है जी, ये पॉलिटिकल जवाब है। जी। क्योंकि देखिए, घोषणाएं होती हैं तो घोषणाएं पूरी भी की जाती हैं, अपनी पार्टी को लेकर तो कम से कम की जाती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ से बिल्कुल झूठी होती है। और रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, महिलाओं को चुनाव लड़वाए जाते हैं। जी, लेकिन राजनीति जीतने के लिए की जाती है। जी, हर एक पार्टी जीतने के लिए करती है। हालांकि जो महिला सुरक्षित सीटें होती हैं उन पर महिलाएं पार्टियां बाध्य होती हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज का ताना बाना है पूरा, जी। वो महिलाओं के लिए राजनीति में उनको इतने अवसर नहीं देता। महिलाएं जो आपके राजनीति में आ रही हैं, उनको लेके बहुत ज्यादा चर्चा होती है, तो उस वजह से महिलाएं बैकफुट पर आ जाती हैं। अगर परिवार और समाज उनको सहयोग दे तो मुझे लगता है राजनीतिक दल खुद ब खुद बाध्य होंगे ज्यादा संख्या में महिलाओं को आगे लाने के लिए। मतलब राजनीतिक, आप कह रही हैं कि राजनीतिक दल बाध्य होंगे। आपका कहने का मतलब परिवार और समाज साथ नहीं दे रहा, इसलिए महिलाएं पीछे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी, मैंने बाकी दलों की जो स्थिति, वही समाजवादी पिछली बार 2017 में 34 सीटें दी थी और 2012 में 29 सीटें 400 में से, जो 10-12% ही है। ऐसी स्थिति में क्या आप मानती हैं इस बात को कि महिला चुनाव नहीं जीत सकती हैं? आप एक तरफ कह रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए होता है, यानी महिला खुद आप कह रही हैं महिला होकर के चुनाव नहीं जीत सकती है, पुरुष जीत सकते हैं, इसलिए पुरुषों को ज्यादा टिकट दिया जाता है। देखिए, महिलाओं के लिए संघर्ष भी तो दोगुने हो जाते हैं, अगर वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, दोनों तरीके से। राजनीति एक फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और महिलाओं को या तो आप परिवार से फ्री कर दीजिए जिस तरीके से पुरुष फ्री होते हैं, लेकिन अगर महिला को घर के साथ राजनीति चलानी है तो उसको बहुत दोहरा नहीं तेहरा, क्योंकि राजनीति 24 घंटे में से 18 घंटे किया जाने वाला काम है। हम लोग अपने लेवल पे 15-15 घंटे काम कर रहे हैं राजनीति में। तो अगर आप विनिंग कैंडिडेट के तौर पे देखेंगे तो वही महिलाएं आगे आके विनिंग हो सकती हैं जो अपनी बाकी जिम्मेदारियों से फ्री रहें जिस तरीके से पुरुष रहते हैं। भारतीय परिवेश में ये अभी बहुत ज्यादा संभव नहीं है, इसीलिए राजनीति में महिलाओं की संख्या कम है। ज्यादातर उच्च वर्गीय महिलाएं हैं, क्योंकि उनके ऊपर घर चलाने के दबाव नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां वहन करने के दबाव नहीं है, क्योंकि उनका सारा सेटअप एकदम फिक्स होता है। जी, चलिए महिला उसके लिए राजनीति में आना और जी 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 शिल्पी जी सफल होना बहुत मुश्किल होता है। चलिए वंदना जी, मेरी आवाज आ रही? पॉलिटिकल जवाब दे करके उन्होंने अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में उनके पुरोधाओं में अंतर है, वो उन्होंने बड़ी सफाई से अपना पेश कर दिया। और शायद जैसा शिल्पी जी मैं सहमत नहीं हूं, ऐसी महिलाएं मैंने देखी हैं जो 24 घंटे राजनीति कर रही हैं, फिर भी उनको टिकट अंततः नहीं मिल पाती। टिकट मिलती है तो जीत का प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं का है। छत्तीसगढ़ में भी है, सभी जगह है, मैंने प्रतिशत भी निकाला है। जितनी टिकट दी गई है जिस पार्टी में, उसमें जितनी महिलाएं जीती हैं उसका प्रतिशत पुरुषों से कहीं ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं आपके कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ भी वही 10-12% ही टिकट मिला है महिलाओं को। आप सहमत है इससे कि हाँ 10-12% सही उनको जो उत्तरदायित्व दिया जा रहा है वो सही है? त्रिपाठी जी जी, सबसे पहले मैं यूपी में जो प्रियंका गांधी द्वारा जी 40% आरक्षण का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उनका मैं स्वागत करती हूं मैं जी। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया गया है जी। मैं प्रीति जी की बात से असहमत हूं कि महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार से स्वतंत्र होंगे तभी आप राजनीति कर सकेंगे। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है
कि वो अपने घर गृहस्थी संभालते हुए भी वो राजनीति कर सकती है। जी। सबसे बड़ा उदाहरण अपना राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेतान जी है। वो अपने घर गृहस्थी संभालते हुए भी वो राज्यसभा सांसद में सदस्य हैं। जी। और आप देखेंगे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ 14 महिलाओं को यहाँ विधानसभा टिकट मिला था। तो 14 में से 11 महिला विधायक अभी विधायक बनी हुई है। 12 महिलाओं को टिकट दिया था। आप इसमें विश्वास 12 महिलाओं को, वंदना जी, 12 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया था, एक उपचुनाव में और दे दिया था। इस तरह कुल 13 टिकट मिले थे महिलाओं को, जिसमें से 11 है अभी विधानसभा में। टिकट में से 11 अभी विधायक हैं। जी। 11 विधायक है। सिर्फ हम लोग 2 विधानसभा चुनाव हारे थे, एक राजनांदगांव का जी और एक कुरूद का। बाकी सभी में महिलाएं विजयी हुई हैं। बस यही तो मैं कह रहा हूँ वंदना जी, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 90 सीटों में अगर 12 टिकट दी तो प्रतिशत कितना हो गया? प्रियंका जी अगर कि अनुसरण करेंगे प्रियंका जी तो कम से कम 40 टिकट देने पड़ेंगे महिलाओं को, और आप 12 में संतुष्ट हैं, 13 में। जी त्रिपाठी जी, जी, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चुनाव के समय जो स्थिति वहाँ पर निर्माण होती है उसके हिसाब से टिकट वितरण किया जाता है। जी। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में महिला प्रतिनिधित्व को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर आप देखेंगे कि जिस समय महिलाएं निकलती नहीं थी उस समय भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप देखेंगे कि देश में सबसे महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जी। देश की सबसे पहला महिला जो राष्ट्रपति बनी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं। और महिला कांग्रेस ही है या कांग्रेस ही है जो महिलाओं को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम किया है। और त्रिपाठी जी यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, ये यूपीए में 40% आरक्षण का यहाँ पर इसलिए विशेष उल्लेख किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित है यूपी में तो महिला वर्ग है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाता है, महिलाओं पर शोषण अधिक होता है तो वह यूपी में होता है, और महिलाओं को वहां ठगा जाता है और महिलाओं के अधिकारों को दबाने का काम किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चलिए बड़ी सम्मान की बात है। वंदना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि 11 महिलाएं आपके विधानसभा में हैं, मान रही है ना, विधायक हैं 11 महिलाएं। जी। वंदना जी, मंत्री कितने हैं आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में? 13 मुख्यमंत्री जी को सहित मिला के, और शायद हमें नहीं मालूम है, आप बता दीजिए इसमें महिला मंत्री कितनी है? महिला मंत्री एक ही है। जी, महिला मंत्री एक है। अब आप कैसे कह रही हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया? कांग्रेस ने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया, कैसे कह रही हैं? जी, महिलाओं को तो आगे बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जिसको मंत्री बनाते हैं उसमें सीनियरिटी बेस को ध्यान दिया गया है ना। और आने वाले समय में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में कम से कम यहाँ से 12 से 13 मंत्री महिलाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में टोटल कोटा ही 13 का है, तो 90 में 13 ही बन सकते हैं, तो पूरे मंत्री महिलाएं बनेंगी। महिला बन जाएगी। जी, पूरे मंत्री महिलाएं बनेगी। 12 से 13 मंत्री तो 100% छत्तीसगढ़ से महिलाएं मंत्री बनेगी। चलिए हम किरण जी के पास चलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने बहुत अधिक महिलाओं को बढ़ाया है। 2018 में आपने 12 महिलाओं को टिकट दिया था कांग्रेस ने, बीजेपी ने 14 महिलाओं को टिकट दिया, वो और अलग बात है, नहीं जीती है। और 2013 में भी बीजेपी ने 11 महिलाओं को टिकट दिया था और कांग्रेस ने सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट दिया था। अब आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है। किरण जी, बीजेपी में तो हर तरह से अभी का दुर्गा वाहिनी और बहुत सारी चीजें महिलाओं को आगे बढ़ा के किया जाता है, लेकिन अब आपकी सरकार वहां नहीं है। मैं आपको यही उदाहरण थोड़ा सा बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में कुल मंत्री हैं 60, जिसमें 4 केवल महिला मंत्री हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं सभी, कैबिनेट किसी कोई भी मंत्री नहीं है। टिकट की बात करें तो वहां भी 46 टिकट ही पिछली बार दिया गया था, उसके पहले 44 टिकट दी गई थी। लेकिन विधायक पर्याप्त हैं, पर्याप्त महिला विधायक हैं वहां, और केवल 4। संतुष्ट हैं आप?
बीजेपी के आला कमान से उन्होंने जो टिकट बांटा? देखिए त्रिपाठी जी, टिकट वितरण तो वहाँ के समीकरण और वहाँ की स्थिति पर डिपेंड करती है जी। और रही बात प्रियंका जी के वक्तव्य की, तो मैं तो ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी वेंटिलेटर पे है। पिछला चुनाव हम देखते हैं जिसमें 403 में भाजपा आती है और मात्र 7 सीट पे कांग्रेस आती है, जो कि ये शो करता है कि कांग्रेस वहाँ पे अस्तित्व विहीन हो रही है। तो उस लिस्ट पड़ी कांग्रेस मिल गया आपको पार्टी को जीवित करने के लिए। किरण जी माफ करिएगा, आपको ये आंकड़ा 403 रिजल्ट आए, उसमें मात्र 403, माफ कीजिए 7 बस कांग्रेस की सीट आई है। 7 कांग्रेस की आई, लेकिन भाजपा 403 नहीं आई है। मतलब गठबंधन को मिला के हम जो सीटें, जो टोटल सीट में से 7 कांग्रेस की आई, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, तो उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य है वो मात्र एक प्रोपेगेंडा है। किरण जी थोड़ा सा इसको इसलिए कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए अगर ये आंकड़े गलत होंगे तो जनता दिग्भ्रमित होगी। बीजेपी को नहीं मिली है इतनी सीटें। शिल्पी जी बता देंगे, शिल्पी जी कितनी सीटें मिली हैं बीजेपी को पिछले चुनाव में? बीजेपी प्रवक्ता ही बताएं भाई, इन्होंने तो समाजवादी पार्टी को ही गायब कर दिया है पूरा फ्रेम से। नहीं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी सीटें मिली हैं, कम से कम हमारे दर्शक दुरुस्त हो जाए। कितनी सीटें मिली हैं बीजेपी को, दर्शक दुरुस्त हो जाए? नहीं 300 कुछ है जी, 300 कुछ, 322-23 करीब। जी किरण जी। तो ये मैं यही कहना चाहूंगी कि इस झुंझुना पकड़ाने वाला बयान है बस। असल में तो कांग्रेस को वहाँ पे कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, तो ये बस एक नया शगुफा है प्रियंका जी का, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। हम कांग्रेस की दुर्दशा पे बात नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की भागीदारी की। कुल देश में 48% वोटर महिला हैं उनकी, और आप एक महिला हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपकी पार्टी अनुशासनबद्ध, कैडरबद्ध, नीतिगत चलने वाली पार्टी है। ऐसे में क्या बीजेपी में महिलाएं नहीं है कि उनको कम से कम 25%, 33% की बात कर रहे हैं। आपके बड़े लीडर 33% की बात करते थे। अटल जी महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाए थे, जो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में नहीं पास हो पाया। बीजेपी की सरकार है आपकी, तो महिला आरक्षण बिल क्यों रोक दिया गया? हम इसलिए आपसे, आपके ही अटल जी लाए थे और अभी आपकी 7 साल से सरकार है, हम इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। हम आपको सम्मान दिलाना चाहते हैं, आपके हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप मानती हैं कि बीजेपी में इस तरह, अगर बीजेपी में मुखिया भी अगर महिला है तो भी उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उतनी टिकट की भागीदारी नहीं हो रही है। हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। देखिए लोकसभा में इस बार 78 सांसद, महिला सांसद चुन के आए हैं जी, और जिसमें अभी जो मंत्रिमंडल का गठन है उसमें भी महिलाओं को बहुत भागीदारी मिली है मोदी सरकार में जी। तो हमारी भाजपा की सरकार तो हमेशा से महिला हितैषी रही है, चाहे वो ट्रिपल तलाक के मामला हो या शौचालय निर्माण हो या उज्ज्वला गैस वितरण करने का मामला हो, तो भाजपा हमेशा महिला की हितैषी ही रही है। बात लिए अगर बात करते हैं हम टिकट वितरण की, तो वहाँ के परिदृश्य और समीकरण के चलते ही वहाँ का टिकट वितरण का मसला सॉल्व हो सकता है। मैं वहाँ की बात, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 90 में से आपने 14 टिकट दी है, तो क्या ये पर्याप्त है? आप क्या सहमत है इससे? 90 में 14 सीट महिलाओं को देना, क्या छत्तीसगढ़ में महिला, बीजेपी की महिला अच्छे उम्मीदवार नहीं थी? यूपी और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बहुत फर्क है। छत्तीसगढ़ की बात आपसे कर रहे हैं, यहाँ के जो परिदृश्य और समीकरण के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ की बात आपसे कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। जी जी, हमारी महिलाओं की सहभागिता निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि भाजपा भी महिलाओं के टिकट को लेकर आशावंत होगी और आगे उनके रिजर्वेशन बढ़ाएंगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका देंगे। चलिए, आपने स्वीकार किया, बहुत बहुत आपका स्वागत। इस बात पे आपका, आपने जो वक्तव्य दिया मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट
समता जी है। समता जी, आपसे सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल हमारे तीनों जो महिला शक्ति बैठी है, शिल्पी जी बैठी है, वंदना जी बैठी हैं, वगैरह जी बैठी हैं, तो उनसे हमने सवाल कर लिया है। इन सवालों पे ही आपसे सवाल है। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जी। जैसे हमारी वंदना जी, शिल्पी जी, किरण जी है, जी। उनको एक चीज में तो एक मत पे आ जाना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश की राजनीति में बहुत 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 कम है। जी। दूसरी बात है, एक मैं चीज का हमेशा से विरोध करती आई हूँ, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमेशा कमजोर को दिया जाता है। हम महिला रिजर्वेशन या महिला आरक्षण बिल क्यों पास कराएं? क्या हम कम है? हमेशा आप देखिए, मतलब ये शब्द मुझे बहुत ही हमेशा से ही तकलीफ देता है। मुझे तो नहीं लगता मैं किसी चीज में कम हूं। हाँ, हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा है या हमें और एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, वो अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जितने भी आपने आंकड़े बताए, उससे जो मुझे समझ में आया है कि शायद जो है, जो इन्होंने कहा है अपनी शिल्पी जी ने, थोड़ा सा परिवार जो है, परिवार मतलब आपका पुरुष समाज, थोड़ा सा पुरुष समाज को और थोड़ा सा लिबरल माइंड में लिबरल होने की जरूरत है कि हमारे घर की महिला भी राजनीति में आ सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज जरूर लगती है कि राजनीति अच्छी जगह नहीं है, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीति भी एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है। हमारी, जब आप आंकड़ा देखें कोई भी एग्जामिनेशन का, तो उसमें लड़कियां कितना एक्सेल करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं है, महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर पुरुषों के कारण उनको यथोचित अगर उनको उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए एफर्ट्स तो महिलाओं को करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सारी पार्टीज की महिलाओं को अपनी रणनीति में, अपने एफर्ट्स में, अपनी तैयारियों में बदलाव लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कम से कम आक्रामकता लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी आपके साथ गलत कर रही है, देखिए मुझे इतना मैं जरूर समझती हूं, लल्लू चप्पू करके और लीपा पोती करके आज तक जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आपको आपका हक चाहिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप आवाज तो उठाइए। अगर जितनी भी यहाँ पर पार्टी की महिलाएं बैठी हैं, इनमें से अगर ये आवाज उठाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, पर आपकी आवाज तो उनको ये समझ में आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है जो न्यूसेंस मेकर होता है ना, उसको पहले बोल देते यार चलो इसको कर लो आप। तो हम लोगों को न्यूसेंस मेकर बनने की जरूरत है। आप हल्ला मचाइए। अगर आपको लगता है, जैसे मुझे अच्छा लगा किरण जी ने आखिर एक्सेप्ट तो किया कि भागीदारी बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो रायपुर से जो हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता है वंदना जी और शिल्पी जी, इनको भी इस एक्सेप्टेंस को लाने की जरूरत है कि जो कम से कम भागीदारी तो बहुत कम है। विशाल वटवृक्ष की तरह जब पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जब वो अपने अधीनस्थ इनको लेंगी तभी तो वो जीतेंगी, तभी तो सदन होगी, वहां पहुंचेंगी। दूसरी ऐसी स्थिति में मेरा सवाल है, ऐसी स्थिति में अभी तक आपको मैंने परसेंटेज बता दिया है कितनी पहुंची है, तो अगर इसमें और आगे बढ़ाने के लिए कोई आरक्षण बिल लाया जाए, 33% आरक्षण बिल लाया जाए, जितना भी लाया जाए उतना देना ही है। और जिस तरह से बाकी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें की जाती है, महिला आरक्षित, आपके यहाँ चाहे नगर निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इनमें अगर लॉटरी सिस्टम के साथ महिला आरक्षण होता है तो महिला आरक्षण होगा, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब अपनी अपनी महिला उम्मीदवार को टिकट देंगी। ऐसा क्यों नहीं हो? पर रिजर्वेशन कमजोरों को दिया जाता है। मुझे लगता है, देखिए निर्दलीय क्यों नहीं खड़ी हो पाती, क्योंकि चुनाव अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। खड़ी हो पाती ना खड़े हो पाती। हाँ, क्योंकि चुनाव अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है। शिल्पी जी आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा आप इसके बाद, अभी बहुत समय है। हमारे देश में देखिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो उसके लिए लोग तैयारी करके करते, या तो ऐसी कोई चीज हो, हमारे पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा कंपटीशन या एक ऐसी चीज हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर लोगों का टेस्ट हो कि भैया नहीं है, हमारे यहाँ की इतनी महिला कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के इतने पुरुष कार्यकर्ता, उनका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बने और उस पर जाके फेयर चीजें हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को यथोचित चीजें मिलेंगी। देखिए मुझे लगता नहीं है। और दूसरा यह है कि हाँ, ये मैं जरूर हूं, शिल्पी जी की बात से सहमत जरूर हूं
कि पुरुषों को भी अपनी मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। और ये भी लेकिन महिलाओं का काम है कि आप अपने घर में अपने पतियों को या आप अपने घर में जो भी आपके भैया सीनियर आपके घर में पुरुष हो जो घर में दखल रखते हो, उनको ये समझाने की जरूरत है कि जैसे अगर मैं शिक्षिका बनकर अपना कार्य कर रही हूँ और मुझे 10 घंटे की ड्यूटी देनी है, तो ऐसा मैं पॉलिटिक्स में अगर जा रही हूँ तो वो भी मेरा प्रोफेशन है, मुझे इतने घंटे की ड्यूटी वहां पे देनी पड़ेगी। चलिए, लंबे समय से 35 सालों से अपने कलम के माध्यम से साइनी जी आप शायद महिलाओं के सम्मान के लिए भी बात उकेरती रही हैं कागजों में, और आपको लंबा पत्रकारिता का अनुभव भी है। हमने जो सवाल उठाया है यहाँ पे, यक्ष प्रश्न, कि क्या राजनीतिक दल जो भी वादे कर रहे हैं, अभी प्रियंका जी के बयान के बाद और बहुत सारी चीजें आएंगी महिलाओं को लेकर के, क्या ये कायम रहेंगे अंत तक? मध्य प्रदेश में शिवराज जी कहते हैं कि मैंने 33%, 50% आरक्षण दे दिया, सब दे दिया, लेकिन यहां भी शिवराज जी के मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 मंत्री हैं महिलाएं, सिर्फ 3। बाकी हाँ छोटे मोटे आरक्षण दे दो, नगर निगम में ले लो, नगर पालिका में ले लो, पंचायत में ले लो, लेकिन जहां वाकई में सत्ता में भागीदार बने महिलाएं वहां बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश की मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 2008 में महिलाओं को टिकट मिला 230 में से, 2013 में भी 23 मिला, 2018 में 25 टिकट दे दी गई थी। ये कितने परसेंट हुआ? अभी मैं सभी वक्ताओं की बात सुन रही थी जी, और मैं एक बात ये नोटिस में लाना चाहूंगी कि जहां पर भी जैसे ये एक्सपेरिमेंट जो है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, जहां वहां पे सिर्फ 40 सीट्स हैं जी, और उसमें उनने 40% महिलाओं को सीट दी है, और उसमें जो विनिंग परसेंटेज था 50% से ज्यादा महिलाएं जीत के आई हैं। यहाँ भी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो आप परसेंटेज टिकट कर ले किसी भी दल का और फिर विनिंग कर ले तो परसेंट बहुत ज्यादा 40% दिया वहाँ पे, तब भी मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिए उसमें से 5 जीत के आए हैं वहाँ पे। और नवीन पटनायक जी ने वहाँ पे उड़ीसा में दिया, उनने 40% के ऊपर महिलाओं को टिकट दी, वहाँ पर भी 50% से ज्यादा महिलाएं जीत के आई हैं, जहाँ के पुरुष जो है 50% से कम जीत के आए हैं। तो ये सीधे सीधे बताता है महिलाएं, देखिए रिजर्वेशन देने से कोई उनको फेवर नहीं कर रहे हैं जी। आप उनको टिकट देते हो वैसे ही जैसे पुरुष जाके चुनावी मैदान में जंग लड़ते हैं उसी तरह से महिलाओं को लड़ना पड़ता है, वहाँ कोई फेवरिज्म नहीं होता है, आपको उसी तरीके से लड़ना पड़ता है, उसी जोश के साथ लड़ना पड़ता है और आपको उसी तरह समय देना पड़ता है आपको। कोई भी आप ये सोच लें कि चुनाव में महिलाओं को परसेंटेज ज्यादा देकर महिलाओं को वोट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। महिलाएं तभी वोट देते हैं जब उनके टारगेट बेस्ड स्कीम्स होते हैं, आपने कहा उनको उज्ज्वला योजना बना दिया, ये कर दिया, तो उन योजनाओं की वजह से वोट देते हैं। लेकिन महिलाएं जो फील्ड में काम कर रही हैं और उन महिलाओं को जब टिकट देने का टाइम आता है तो उनको टिकट नहीं मिलता है, जबकि वो मेरिट में शायद बहुत अच्छी होंगी, बहुत आगे होंगी। तो इसलिए पार्टी के अंदर रिजर्वेशन होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जैसे टिकट की बात, बहुत सारे महिलाएं ये पॉलिटिशियंस हैं, कार्यकर्ता हैं जो बहुत एक्टिव हैं और पूरा समय देती हैं पार्टी को, लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो उनको पीछे कर दिया जाता है और जो पुरुष है जो जिनमें काबिलियत नहीं है वो उनको टिकट मिल जाता है जी। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिजर्वेशन वहां पे होना चाहिए, पार्लियामेंट इलेक्शन पर हर पार्टी के अंदर रिजर्वेशन हो, हर पार्टी के अंदर एटलीस्ट ये माना जाए कि 40 to 50% से, क्योंकि 50% हमारा पॉपुलेशन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन तो 50% होना चाहिए, वो कोई फेवर नहीं है। मैनिफेस्टो में डाले वो ये चीज बिल्कुल मैनिफेस्टो में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। लेकिन वही बात, जहाँ यहाँ पुरुष प्रधान, हम लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, अगर पुरुष प्रधान राजनीति है अगर साइनी जी, तो जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में हो तो पार्टी में हो, तो जब पार्टी मान लीजिए बीजेपी ने 33% दिया, जहां पे उसका महिला प्रत्याशी वहां पुरुष प्रत्याशी आएगा, तो महिलाएं वही मैं बोलूं उनको मैं पर्टिकुलर सीट की जिस तरह लॉटरी सिस्टम होता है नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव में लॉटरी सिस्टम हो। त्रिपाठी जी मैं वही कह रही हूँ, जब आप ऐसा रिजर्व कर देंगे तो ये माना जाएगा कि वो वीक है इसलिए दोनों महिलाओं को लड़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं महिलाएं अगर पुरुष के साथ भी लड़ेंगी तो वो ज्यादा जीत के आएंगे, पर यह है कि उनको टिकट तो मिले। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पार्टी के अंदर टिकट नहीं मिलता है, मेरिट होने के बाद भी और नंबर होने के, जैसे शिल्पी जी ने कहा कि मतलब इसमें महिलाएं आती नहीं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पार्टी में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में
पार्टीज के मैनिफेस्टोज अलग हो सकते हैं, एजेंडा अलग हो सकते हैं, लेकिन मानसिकता लगता है सबकी एक जैसी है कि महिलाओं को टिकट ना दें। सारे दलों में सारे दलों में मतलब ये है कि एक कितनी बड़ी बात है, एक चीज में ये लोग एकजुट है, सारी पार्टी एक, हमारे देश में सारी कितनी पार्टियां हैं हमारे देश में, सब एक उसमें एकजुट है कि महिलाओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं महिलाओं की भागीदारी न बढ़ जाए। चलिए शिल्पी जी, आप कुछ समता जी कह रही थी तो आप कहना चाह रही थी हमें, किरण जी से, वंदना जी से और आप तीनों लोगों से एक सवाल है मेरा। वो सवाल कॉमन है कि जिस तरह रिजर्वेशन की जो बात कही गई है, निचले स्तर के चुनाव में जो प्रथम पंक्ति जिसको कहते हैं वहां तो रिजर्वेशन होता है। हमारी साइनी जी ने कहा कि पार्टी मैनिफेस्टो में होना चाहिए एक दल को, अगर आपको राष्ट्रीय दल माना गया है या क्षेत्रीय दल माना गया है तो आपको ये पालन करना पड़ेगा कि 20%, 30%, 40% जो महिलाओं को टिकट देना होगा। एक बात ये उठ रही है कि हर बार, हर पंचवर्षीय चुनाव में लॉटरी सिस्टम हो 30% कि ये महिला सुरक्षित सीट हो गई है, तो साइनी जी कह रहे हैं कि महिला को महिला से लड़ाने वाली बात हो जाएगी। आप तीनों लोग कितना समझे, लेकिन पहले आप कुछ जब हमारे समता जी कह रही थी तब आप कुछ उनके बीच में बोलना चाह रही थी। समता जी अपनी बात कह रही थी। देखिए, समता जी और शाइनी जी दोनों ने बड़ी संतुलित बातें कही हैं, लेकिन समता जी को यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि आरक्षण अवसर की उपलब्धता है, इसको थोड़ा सा समझिए। आरक्षण किसी कमजोर को आगे लाने के नहीं, उस कमजोर को आप कमजोर तब तक कहते हैं जब तक कि उसको अवसर नहीं मिलता, उसको कोई अटेम्प्ट नहीं मिलता। और शाइनी जी ने जो बात कही वो बात मेरी बात से जस्टिफाई हो रही है। जब तक हम इस पितृ सत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं करेंगे तो ये समाज, मैंने इनिशियली यही बात कही थी कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता सिर्फ समाज है। ऐसे में पार्टियां बाध्य नहीं की जाएंगी जब तक कि वो महिलाओं की भागीदारी के लिए आरक्षण करें, चाहे वो 33% करें, चाहे वो 40% करें, करना तो पड़ेगा। जी जी जी, बोलिए शिल्पी जी। आरक्षण से टिकट मिल जाएगा तो टिकट मिलने के बाद पार्टियां पहली बात तो टिकट देने को बाध्य होंगी, और जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई महिला लड़ रही है या पुरुष लड़ रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने भी कही और ये बात मैं सहमति देती हूँ। यहाँ महिलाओं को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया जा रहा है कि वो उसको जाके केवल महिलाएं देंगी। महिला सीट इसलिए रिजर्व की जाती है कि महिलाओं की सहभागिता राजनीति में बढ़े। महिला आरक्षण को इस तरीके से नहीं लीजिए केवल महिलाओं का। क्यों? क्योंकि हम आधी आबादी हैं, लेकिन हम अभी 33% भी नहीं है। 33% आरक्षण भी आज तक लागू नहीं हुआ है। राजनीति में महिलाएं कार्यकर्ता या नेता चाहे जितने भी हों, विधायक और सांसद मुश्किल से 15% हैं। 15%, वो भी मुश्किल से, अगर आप औसत पूरे भारत का निकालें। तो ऐसे में महिलाएं कौन आगे आएगी? कौन सी पार्टी एक्चुअली तो पितृसत्तात्मक समाज से रूल हो रही है। लीडिंग में तो वहाँ पुरुष ही हैं। जब तक वो बाध्य नहीं किए जाएंगे कि वो हमको रिप्रेजेंटेशन दें, तब तक वो हमको आके रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। दूसरी बात जो समता जी ने कही कि हम अपने नेतृत्व पे दबाव डालें, तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। लल्लो चप्पलों की बात नहीं होती। हर पार्टी अपने डिसिप्लिन से चलती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन होता है। हम अपनी बात रख सकते हैं पटल पर, लेकिन हम वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो हमारे अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कोई संवैधानिक शक्ति की ही जरूरत है। इसीलिए महिला आरक्षण की बार बार मांग होती है। जी, क्या समता जी? महिला आरक्षण से आपको टिकट तो मिल जाएगा, हो सकता है आप जीत भी जाए, फिर मंत्रिमंडल में जगह, वहां पे भी आपको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। फिर इसका मतलब आपकी आवाज में कमी है ना। आप बात कर रही हैं कि आप वहां पर नहीं, आप जब बात कर रही हैं कि आप जब हम पटल में पहुंच जाएंगे तब हम थोड़ी ना महिला, यहाँ पर तो जो जीते हैं उनको भी तो मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। हम तो बात वो कर रहे थे, टिकट मिल गया आपको, आरक्षण से टिकट मिल गया, आप जीत भी गए, लेकिन अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है फिर देखिए ये एक एक करके क्योंकि बात भी आ पाई। ये तो पार्टियों की अपनी ये इच्छा शक्ति है। तो हम वही तो बात कर रहे हैं, शाइनी जी ने भी वही कहा। समता जी उनकी बात पूरी आ जाए, बहुत दूर बैठी है लखनऊ में, दोनों बातों को मिक्स कर रही हैं समता जी। जी शिल्पी जी।
आप दोनों बातों को मिक्स कर रही हैं। देखिए, जो एक विधायक है वो विधायक है अपने क्षेत्र का, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर वो विधायक बनती है तो वो जनप्रतिनिधि है, वो चाहेगी तो काम कर सकती है। सिर्फ मंत्री बनने से ही वो काम नहीं करेगा जी। मंत्री सबको नहीं बना दिया जाएगा। और ये तो बहुत अनफेयर हो जाएगा कि आप अगर कहें कि मैं महिला हूं तो मुझे आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। कॉम्पिटेंसी आपकी देखी जाएगी। आपको एक अवसर दिया जा सकता है आरक्षण के जरिए कि आप विधानसभा में आ जाइए, आप लोकसभा में आ जाइए, लेकिन अगर आप उसके बाद कहें कि मैं महिला हूं इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये तो फेयर नहीं है। अगर हम बराबरी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीछे रखा गया है इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत है। बस एक बार हम आपके बराबर आ जाएंगे तो फिर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय इंदिरा जी इतनी बार 2 बार प्रधानमंत्री रही और इतनी मजबूत राजनीतिक मानी जाती है कि आज तक हम लोगों की आदर्श हैं। सुषमा स्वराज जी मजबूत राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस पार्टी में अन्य बहुत सारी महिला नेता हैं। ममता बनर्जी को देखिए कि आज की तारीख में कितनी मजबूती से वो इतनी बड़ी फांसीवादी सरकार से लड़ रही हैं, और उनके मंत्रिमंडल में उनके अपनी पार्टी में बहुत सारे महिला नेता हैं। महुआ मित्रा देखिए, हमारा भविष्य है ये लोग, ये भारत का भविष्य है जी। चलिए ममता जी, क्या एक बार अंदर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो हमेशा आएंगे रिजर्वेशन से। चलिए शिल्पी जी, ममता जी, समता जी आप कुछ कह रहे थे, फिर हम वंदना जी और किरण जी के पास जाएंगे। देखिए, कॉम्पिटेंसी और रिजर्वेशन का अपने आप में कहीं कोई तालमेल नहीं। अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो कमजोर है, और कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। इन दोनों बातों का कहीं कोई मेल नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि रिजर्वेशन जैसी चीज, आपकी आवाज में, आपकी आवाज उठाने में कमी आ सकती है। रिजर्वेशन की जरूरत कभी किसी मोमेंट पे किसी महिला को नहीं पड़नी। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। मैं यही अब एक ही रास्ता बचा है कि जो शिल्पी जी कह रही है कि इस रास्ते की एक बार हमें उसमें भूमिका में लाइए, फिर हम बात करेंगे। तो इसका मतलब रिजर्वेशन होने के बाद भी तो हम मोहताज हो गए ना। आप ये बताइए, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पार्टियां चला रहे हैं उनकी मेंटालिटी में बदलाव आना चाहिए। आपको रिजर्वेशन की जरूरत बदलाव कैसे ला सकती है? तो बदलाव रिजर्वेशन से तो नहीं आएगा ना। आपको हर मोमेंट पे रोका जाएगा। पार्टी के अंदर हाँ, वो मैं बिल्कुल पार्टी 40% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं को। फिर रिजर्वेशन की बात तो आ ही गई ना। नहीं त्रिपाठी जी, वहाँ पे जो है कॉम्पिटेंस को अपन नहीं ला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे महिलाओं से लड़ा लो, तो वो कॉम्पिटेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारी पार्टी के अंदर, ये तो अनफेयर हो रहा है अभी। जब आप 40% महिलाओं को टिकट दोगे तब उनके साथ बराबरी की बात होगी। अभी क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। न्याय होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात नहीं कर रहे हैं। वंदना जी और किरण जी की भी सहमति ले लेते हैं, क्या कहती है उनका ओपिनियन ले लेते हैं। वंदना जी, कितनी सहमत हैं आप इस बात से कि रिजर्वेशन एक पार्टी के अंदर मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन होना चाहिए, या फिर सिस्टम में रिजर्वेशन? सिस्टम मतलब हमारा ये कि जिस तरह से कि भाई ये लॉटरी सिस्टम आपके यहाँ भी चलता है, जिस तरह से नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत चुनाव में एक मिनट में नहीं, रिजर्वेशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ये कहना, ये भी अगर कर देना पार्टी के अंदर तो महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ जाएंगी और बहुत अच्छा देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या भी कर दे, मतलब मैनिफेस्टो में ला दे। हाँ, अगर 40% 50% महिलाओं को अगर टिकट मिल जाए ना, तो रिप्रेजेंटेशन अपने आप बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टिकट मतलब रिजर्वेशन की जरूरत है, तो ये तो रिजर्वेशन ही हुआ ना। नहीं ऐसे कोई ये तो बाध्यता हुई ना कि आपको तभी आपको मान्यता मिलेगी, राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, जब आप इतने % महिलाओं को टिकट देंगे। ये भी तो रिजर्वेशन हो गया, बाध्यता हो गई। रिजर्वेशन नहीं है, ये बराबरी की बात है। अगर एक पार्टी है तो 50% अगर महिलाएं हैं समाज में, तो 50% महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए। 40% कर दो आप उसको, लेकिन उतने लोगों को तो टिकट मिलनी चाहिए ना। और वो महिलाएं ऐसी हैं कि जो करती हैं। जी वंदना जी, आपकी क्या राय है? जी, आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्ध महिला नेत्री होने के बाद आपकी क्या राय है? जी, इसीलिए तो प्रियंका गांधी बोल रही है कि 40% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि ये 40% जो आरक्षण है आगे चल करके हो सकता है 50%, मतलब पूरा बराबरी में आने का है ये। तो ये मतलब शुरू से ये देखेगा, ये बहुत अच्छा कोशिश है जिसका हमको सबको मिलकर के समर्थन करना चाहिए। आप देखेंगे कि केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन वो महिला विरोधी है। पूरा बहुमत उनके पास रहने के बाद भी
महिला आरक्षण जो 33% है उनका बिल पास नहीं कर रहा है। महिलाओं को सिर्फ बात करने से नहीं होता है, आप महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम है आप उनका साथ दीजिए ना। जैसे कि किरण जी बात कर रही थी उज्ज्वला योजना का, तो मैं आपको बताना चाहूंगी त्रिपाठी जी, उज्ज्वला योजना पूरी तरह से मर चुका है। आज रसोई गैस की बात करेंगे तो रसोई गैस आज पार्टी कांग्रेस बीजेपी, वंदना जी आज वो बहस नहीं हो रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, हम ये बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मुद्दा रखा है। वंदना जी मैं उज्ज्वला योजना इन सब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपने कहा प्रियंका जी ने 40% रिजर्वेशन की बात की है, वही बताना चाह रही हूँ त्रिपाठी जी कि सिर्फ भाजपा कहती है ना, लेकिन करती नहीं है। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भाजपा ने कब कहा कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी भाजपा ने कब कहा 33% रिजर्वेशन होना चाहिए? ये तो पहली बार अभी में इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की थी, उन्होंने नहीं कहा, पहली बार प्रियंका जी ने कहा। उस बात को फिर भाजपा में मत जाइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि 40% हो तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के फोरम में आप ये बात रख रही हैं कि 40% अगली बार 2023 में चुनाव होंगे तो 40% महिलाओं को टिकट दिया जाए, फिर 40% भागीदारी मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की हो, ये बात रखेंगी आप? देखिए त्रिपाठी जी, अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनाव के समय जो स्थिति परिस्थिति बनेगी उसका निर्वहन किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि पहले के जैसे हमेशा महिलाओं को जो बढ़ाने का काम किया है, आने वाले चुनाव में भी महिलाओं को बहुत ही आगे और आगे बढ़ करके महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। वंदना जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है यूपी में अगर मैं वंदना जी आप कह रही हैं कि सरपंचों की राय सर माथे पे, लेकिन होगा वही जो मैं कहूंगी। आप कह रही हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं कि परिस्थिति के अनुसार टिकट दिया जाता है, आप भी वही कह रही हैं कि परिस्थितियां क्या होंगी 2023 में। हम तो ये बात कह रहे हैं कि ये बाध्यता होनी चाहिए कि नहीं, रिजर्वेशन होना चाहिए, या जिस तरह समता जी कह रही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज उठनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोलूंगी त्रिपाठी जी बिल्कुल रिजर्वेशन होना चाहिए, बाध्यता होना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आरक्षण है वो आरक्षण बिल पास करना चाहिए। कि छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार से वहाँ पर निर्वहन किया जाएगा और समय के हिसाब से महिलाओं को अभी पिछले समय भी टिकट दिए गए थे, उसमें से बहुत सारी महिलाएं अभी विजय होकर के महिला विधायक है और आने वाले समय में भी मुझे आशा और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट देंगे। वंदना जी आप बार बार मोदी या बीजेपी को कह रहे हैं कि महिला विरोधी है, आपने तो 12 टिकट दी थी, उनने तो 14 टिकट दी थी। वो अलग बात है कि रमन जी के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट का माहौल इतना ज्यादा था कि आपके 12 में से 11 जीत गई, 10 जीत गई, उनकी हार गई, लेकिन टिकट तो उन्होंने ज्यादा दिया ना दोनों बार आपसे। किरण जी जिस तरह हम आज बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं। उसी पे मैंने ये डिबेट भी रखी है। हालांकि प्रियंका जी ने इस मौके पे, चूंकि वहां चुनाव है, अपने अपने दांव होते हैं, चुनाव के दौरान नए नए पैतरे फेंके जाते हैं, भाजे जाते हैं, इसलिए वो उनका अलग मुद्दा हो सकता है। हम तो मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी में भी अभी आरक्षण की बात हुई कि सीट आरक्षित हो जाए कि महिला आरक्षित है। साइनी जी का कहना है कि वो फिर वही बात होगी कि महिलाओं को लड़ाना है। मैनिफेस्टो में होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई, कि आपको इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया ही देंगे ही। ये व्यवस्था बेहतर होगी कि महिला आरक्षण रेंडमली जो होता है हर 5 साल में लॉटरी सिस्टम के अनुसार कि इतनी सीटें ये रिजर्व हो गई है, उस पर आप भरोसा करती हैं? मैं तो दोनों ही सिस्टम से भरोसा करती हूँ कि लॉटरी हो या रिजर्वेशन, दोनों ही कारगर है। लेकिन रही बात, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हूँ, तो जो कि महिलाओं की हितैषी रही है, चाहे मोदी सरकार में देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी के पोर्टफोलियो को देख लीजिए, वो एक्सटर्नल मिनिस्टर रही हैं। अभी हाल ही में सीता जी, निर्मलन जी को देख लीजिए, वो भी एक्सटर्नल डिफेंस मिनिस्टर रही, वित्त मंत्री रही। तो बहुत गंभीर मंत्रालय को मोदी जी ने महिलाओं के हाथ में दिया है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो आपने खुद ही ने कहा है कि पिछले 2 चुनाव के आंकड़े देखे तो भाजपा ने कांग्रेस के बनिस्बत महिलाओं को ज्यादा टिकटें दी हैं।
तो भाजपा तो शुरू से ही महिलाओं को आगे लाने में अग्रणी है और आगे में मैं आशा करती हूँ कि हमारी पार्टी महिलाओं के लिए आगे काम भी करेगी और आगे मौका भी देगी। मैनिफेस्टो वाली बात तो शायद आती ही नहीं है, क्योंकि हमारी भाजपा शुरू से महिलाओं को आगे ला रही है और आगे मौका दे रही है और देती भी रहेगी। तो फिर अटल जी मैं ये मैनिफेस्टो वाली बात अटल जी की इच्छाओं को पूर्ति क्यों नहीं कर रहे 7 साल से मोदी जी? पूरे बहुमत में है, जो आरक्षण बिल लाए थे उसको पास कराए, महिला आरक्षण बिल को। देखिए, क्योंकि अभी मोदी की सरकार जो भी बिल पास होता है तो सभी दलों का उसमें बिल पास में सहभागिता रहती है, तो विपक्ष का भी सहयोग मिलना जरूरी है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के असहयोग के कारण ये बिल पास होने में समय लग रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। चलिए किरण जी, 370 और ये ट्रिपल तलाक का तो मामला हम लोग ने कहीं ना कहीं महिलाओं के हक में पास किया है। हाँ, तो आगे धीरे धीरे ये वाला जो मामला है वो भी पास हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूँ कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे से। चले समता जी, अंतिम राय आपकी। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन में रहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। जैसा शिल्पी जी ने कहा था कि एक डिसिप्लिन होता है, मुझे भी पता है पार्टीज में कितना डिसिप्लिन होता है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं उनकी बात मानती हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कॉम्पिटेंसी है, एफिशिएंसी है और अगर डिजर्विंग है तो फिर बैसाखियों की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कहीं न कहीं मुझे ये जरूर लग रहा है कि बैसाखियों की जरूरत इनको लग रही है, इसलिए लोग महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं। पर मुझे ये मेरे व्यूज हो सकते हैं, इनके व्यूज अलग हो सकते हैं, पर कहीं न कहीं अभी मैं ये मानूंगी कि महिलाओं की आवाज में ही वो आक्रामकता नहीं है और उनकी अपनी बात रखने के अंदाज में ही वो बात नहीं है कि इनकी बात इनके ऊपर वाले नेतृत्व तक पहुंच पा रही है। समता जी, अच्छा हुआ आप किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है, नहीं तो आप बर्खास्त हो जाती है, पार्टी के निलंबित हो जाती सदस्यता से। जी सैनी जी। त्रिपाठी जी, इसमें जो महिला आरक्षण की बात जो चल रहा है, तो इसमें मैं वापस वही बात कहूंगी कि आरक्षण जो अपन पार्टी के अंदर बोल रहे हैं वो कोई फेवर नहीं कर रहे हैं किसी महिला के साथ। वो जो कॉम्पिटेंट महिला पॉलिटिशियंस हैं उनको भी टिकट नहीं मिलता है वहाँ पे, क्योंकि पुरुषों का संख्या वहाँ बहुत ज्यादा है और उस वजह से महिलाओं को टिकट नहीं मिलता, जबकि वो अपने मेरिट में वो उनसे आगे रहते हैं, काम में भी उनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है पार्टी के अंदर। तो वो डिफरेंस खत्म करने के लिए एक ही तरीका पार्टी के अंदर उनको टिकट दिया। खुश हो रही होंगी सारी पार्टीज की कि प्रियंका गांधी जी ने ये बोल दिया कि 40% टिकट देंगे, तो हो सकता होड़ में दे दे। होना चाहिए। नहीं, यूपी में देखिए कांग्रेस ने जो किया, यूपी में ऑलरेडी उनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ 8 सीटें मिली है, तो उनका वो अगर क्या करे तो सारे पूरे उसमें करे ना, सारे देश में साइलेंट वोटर जो कहलाता है वो हो सकता है कुछ कमाल दिखाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समय 1 मिनट बाकी है। शिल्पी जी, बार बार शिल्पा निकल जाता है। शिल्पी जी, प्रियंका जी के इस बयान से वहां के राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी क्या इस तरफ सोचेगी? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम। देखिए, प्रियंका जी के इस बयान से 20 से 25 दिन पहले हमारी पार्टी ने ये घोषणा करी थी कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे काम कर रही है। MY फैक्टर, जिसको पहले मुस्लिम और यादव फैक्टर कह के बहुत बदनाम किया गया समाजवादी पार्टी को, वो MY फैक्टर अब है महिला और युवा। तो जाहिर बात है कि ये कोई जुमला नहीं है, महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना है। और हमारे आप पूरे संगठन में देख लीजिए, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय संगठन में महिलाओं को इस बार बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। तो ये प्रियंका जी के बयान के बाद नहीं मिला है, ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। और समाजवादी पार्टी मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है, जुमलों पे या घोषणाओं पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम। तो जाहिर बात है हमें एक सोशल स्ट्रक्चर जो बदलना है उसको हम अपनी तरीके से, अपनी नीतियों से, अपनी विचारधारा से बदलेंगे। बाकी मैनिफेस्टो, या अभी तो ये मैनिफेस्टो भी नहीं है कांग्रेस का, ये सिर्फ घोषणा है, तो घोषणाओं से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं, आप तो यहाँ पर हैं नहीं, आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास थोड़ा इस बात को, शिल्पी जी, इस बात को, तो आप 40 इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपना बयान दीजिएगा कि अपना पिछला चुनाव आपने गठबंधन में लड़ा था, सपा और कांग्रेस के। कोई फर्क नहीं पड़ता है राजनीति में गठबंधन। हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है,
तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी है उसके साथ हम आएंगे, लेकिन नीतियां और विचारधारा तो न कांग्रेस की बदलेगी न समाजवादी पार्टी की बदलेगी। मतलब प्रियंका जी का ये इस बयान से कोई टिकट देने का मतलब है प्रियंका जी 403। प्रियंका जी की इस बयान से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस की स्थिति जो है वही रहेगी। कांग्रेस के पास, अरे मैं आपसे कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 160 महिलाओं को ढूंढेगी कहाँ से? तो ढूंढेगी कहाँ से? किसको पकड़ करके वो टिकट दे देगी? चलिए, हमारी शिल्पी जी समय समाप्त हो, संगठन होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं। आज का मुद्दा है तो हमें सफलता मानेंगे कि हमारे मुद्दे में, हमारे जो स्वराज एक्सप्रेस से मुद्दा रखा है, सफलता तब मिलेगी जब समाजवादी पार्टी से आप चुनाव मैदान में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी आपका, वंदना जी आपका, किरण जी आपका, और समता जी आपका, और साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान है। इसमें कांग्रेस ने यूपी में महिला ट्रम्प कार्ड खेला है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि 40% टिकट महिलाओं को दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका की राह पर बाकी दल भी चलेंगे या वो किसी और गणित के तहत कांग्रेस को पछाड़ने का हल खोजेंगे। लेकिन इस बीच सवाल पूरी तरह से वाजिब है, आखिर वाकई में आधी आबादी यानी महिलाओं को देश की प्रमुख पार्टियां कब तवज्जो देंगी? टिकट वितरण में पुरुषों के समान ही उन्हें कब टिकट मिलेगा, या फिर देश की सियासत में महिलाएं सिर्फ मोहरा ही बनती रहेंगी? इसी जनता के जवाब में इतना ही। नमस्कार।